अली और ज़ारा दो छोटे भाई बहन थे जो हमेशा नए नए एडवेंचर के सपने देखते थे। एक दिन स्कूल से घर आते वक्त उन्हें एक पुराना किताब खुला हुआ पड़ा मिलता है, जिसका कवर काला था और उस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, शैतान की दुनिया। ज़ारा ने डर कर कहा, अली, इसे मत उठाओ, ये तो भूत प्रेत वाली लग रही है। लेकिन अली हमेशा क्यूरियस था। उसने किताब उठाई और बोला, हो सकता है इसमें सिर्फ कहानियां हो, चलो पढ़ते हैं। जैसे ही अली ने पहला सफ़ा खोला, एक तेज हवा चलने लगी। किताब के अंदर से अजीब सी रोशनी निकली और उनके आसपास सब कुछ घूमने लगा। कुछ पल बाद दोनों ने देखा कि वो अपने घर में नहीं, बल्कि एक अजीब दुनिया में आ गए हैं। आसमान लाल रंग का था, जमीन पर काली घास उग रही थी और दूर से एक भयानक हंसने की आवाज आ रही थी। ज़ारा ने अली का हाथ जोर से पकड़ लिया। ये जगह कौन सी है? अली ने धीरे से जवाब दिया, लगता है हम आ गए हैं शैतान की दुनिया में। अली और ज़ारा ने ध्यान से इधर-उधर देखा। हर तरफ अंधेरा और अजीब सी हवा चल रही थी। अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ छोटी छोटी हस्तियां निकली, जो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे लग रही थी। उनके पैर लोमड़ी जैसे, हाथ बड़े बड़े पंजों वाले और चेहरे मांस की तरह थे। उन्होंने जोर जोर से हंसी की, हा हा हा, नए शिकार आ गए, शैतान सांप को खुशी होगी। ज़ारा डर के अली के पीछे छिप गई, पर अली ने हिम्मत दिखाई, हम यहाँ फंस गए हैं, लेकिन तुम्हें हमें पकड़ने का कोई हक नहीं। एक चेला आगे बढ़कर बोला, ये दुनिया में आने वाले हर बच्चे को शैतान के महल में ले जाया जाता है। वही फैसला करेगा तुम्हारा क्या होगा। उन्होंने दोनों को घसीटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अली ने अपना स्कूल बैग उठाया और उससे जोर से हिलाया, उसमें राखी एक छोटी टॉर्च चमक उठी। उस रोशनी से चेले चीखने लगे, आह! ये रोशनी हमें जला रही है। ज़ारा हैरान रह गई, अली, तुम्हारी टॉर्च इस दुनिया में तलवार जैसे काम कर रही है। चेले गुस्से में बोले, अब देखते हैं कितनी देर भाग पाते हो। और उन्होंने दोनों को अपने कंकारीले रास्ते पर शैतान के महल की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। कंकारीले रास्ते पर घिसते हुए अली और ज़ारा आखिर एक बड़े से महल के सामने खड़े थे। महल का रंग काला था और उसकी दीवारें ऐसे लग रही थी जैसे जिंदा हो। हर पठार से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। महल के दरवाजे इतने बेढके उन्हें देखकर लगता था जैसे आसमां को छू रहे हो। ऊपर खोपड़ी के आकर वाले झंडे लहरते थे और दरवाजे पर दो बड़े से हाथी जैसे राक्षस तलवार पकड़े खड़े थे। ज़ारा ने अली के कण में धीरे से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर ये हमें खा गए तो? अली ने उसे तसल्ली दी, हिम्मत रखो, शायद हमें वापस घर जाने का रास्ता यहीं से मिले। चेले हंसी कर बोले, चलो अंदर, शैतान साहब इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा धीरे से खुला और एक ठंडी हवा ने दोनों को धकेल दिया। अंदर का महल और भी अजीब था। दीवारों पर जलती मशालें थी जो नीली आग से जल रही थी। हर तरफ बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी थी जिसमें बच्चों को शैतानी चेहरे देखकर भागता दिखाया गया था। महल के बीच एक बड़ा सा तख्त था जिसमें काली चादर ओढ़े एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी। ज़ारा ने धड़कते दिल के साथ फुसकारा, ये ही शैतान है। शैतान अपने तख्त पर बैठा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी चल से ही जमीन कंपने लगी। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम दोनों मेरे महल में कैसे आ गए? ये जगह इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। अली ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हमने एक किताब खोली थी, बस उसी से हम यहाँ आ गए। हमें वापस घर भेज दो। शैतान जोर से हंसा, हा हा हा,
वापस जाना इतना आसान नहीं है। तुम वापस तभी जा सकते हो जब तुम मेरी शाट पूरी करो। ज़ारा ने डेयर यू पूछा, कौन सी शाट? शैतान ने अपनी उंगली हिलाई और एक बड़ी स्क्रीन जैसे दीवार पर चमक उठी। उस पर एक जंगल दिख रहा था जिसमें अजीब प्राणी घूम रहे थे। शैतान बोला, इस जंगल के अंदर एक रोशनी का फूल छुपा है। अगर तुम दोनों उससे लाकर मेरे सामने रख दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने कोशिश की और हार गए तो हमेशा के लिए मेरे चेले बन जाओगे। अली ने ज़ारा भी डर दिखाए बिना कहा, हम तुम्हारी शाट मंजूर करते हैं, लेकिन हम तुम्हारे चेले कभी नहीं बनेंगे। ज़ारा ने अली का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता ये सच में हमें छोड़ देगा। शैतान बस हंसी करके बोला, देखते हैं तुम्हारी किस्मत क्या कहती है। महल के दरवाजे से निकलते ही अली और ज़ारा एक गहरे जंगल में आ गए। जंगल का रंग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ लाल और काले थे, पैटर्न से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और हर तरफ से अजीब प्राणियों की चीख सुनी जा रही थी। जमीन पर कदम रखते ही मिट्टी हिलती जा रही थी जैसे जंगल खुद जिंदा हो। ज़ारा ने अली से कहा, ये जगह तो और भी डरावनी है, मुझे लगता है शैतान ने हमें फंसा दिया है। अली ने हिम्मत राखी, नहीं ज़ारा, अगर रोशनी का फूल सच में है तो वही हमें घर वापस भेजने की चाबी होगा। हमें बस हिम्मत रखनी है। अचानक एक अजीब जानवर सामने आ गया। उसका बदन लोमड़ी का था, पर चेहरा चिड़िया जैसे था और उसके परों से काली बिजली निकल रही थी। उसने जोर से चीखा और दोनों की तरफ भागा। अली ने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली, जो अब जंगल में और भी ज्यादा चमक रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च का रोशनी बीमास जानवर पर डाला, वो छिलाने लगा और पेड़ के अंदर समाप्त हो गया। ज़ारा हैरान रह गई, अली, तुम्हारी टॉर्च सच में इस दुनिया का असली हथियार है। अली ने मुस्कुराकर कहा, लगने दो ज़ारा, शायद इसी की वजह से हम जीतेंगे। दोनों फूल की तलाश में जंगल के और अंदर बढ़ने लगे। अली और ज़ारा जंगल के और अंदर बढ़ रहे थे। रात जैसे घेरी जा रही थी। पेड़ों के बीच से हवा से आवाज आ रही थी जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। ज़ारा ने डर कर कहा, अली, लगता है कोई ह्यूमन देख रहा है। अली ने टॉर्च घुमाई, पर कुछ नजर नहीं आया। अचानक एक चमक का बुलबुला सा हवा में बना। उस बुलबुले से एक छोटी सी मखलूक निकल आई, छोटी सी परी जैसे, लेकिन उसके पंख नीली आग जैसे चमक रहे थे। उसने हंसी कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। मेरा नाम नूर है। मैं इस जंगल की रोशनी वाली परी हूँ। ज़ारा ने हैरानी से कहा, परी? मतलब इस अंधेरी दुनिया में भी अच्छी मखलूक रहती है? नूर ने हाँ में सर हिलाया। शैतान सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन रोशनी का फूल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम उसे पालो तो तुम सिर्फ घर नहीं जा सकते, बल्कि शैतान की ताकत भी तोड़ सकते हो। अली ने जज्बा दिखाया, तो हमें वही करना होगा। ज़ारा, अब हम सिर्फ घर लौटने के लिए नहीं, बल्कि इस बुरी दुनिया को बचाने के लिए भी फूल लाएंगे। नूर ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से एक रास्ता बनाया जो रोशनी से चमक रहा था। उसने कहा, लेकिन सावधान, फूल तक पहुंचने से पहले तुम्हें सबसे खतरनाक इम्तिहान देना होगा। नूर के बनाए रोशनी वाले रास्ते पर चलकर तीनों एक बड़े दरिया के पास आ गए। दरिया का पानी काला था, जैसे स्याही, और उसमें से अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही थी। ज़ारा ने घबरा कर कहा, ये पानी में क्या है? नूर ने समझाया, ये दरिया शैतान के आंसुओं से बना है। इसमें गिरने का मतलब है हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाना। दोनों बच्चों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
दरिया के ऊपर एक लंबा पुल था, लेकिन वो पुल लकड़ी का नहीं, बल्कि हवा से बना था। पुल इतना पतला था कि बस एक एक कदम संभल कर रखा जा सकता था। नूर ने कहा, यही पहला इम्तिहान है। सिर्फ वो ही जो हिम्मत दिखाएंगे, पुल के पार जा पाएंगे। अली ने ज़ारा का हाथ मजबूती से पकड़ा। मैं आगे चलूंगा, तुम बस मेरी हाथ मत छोड़ना। ज़ारा रोकर बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, अली। अली ने मुस्कुराकर कहा, डर को पीछे छोड़ दूं। हम सिर्फ तब जीतेंगे जब हम एक साथ रहेंगे। तीनों पुल पर चढ़ने लगे। हवा जोर जोर से चलने लगी, जैसे पुल को तोड़ देना चाहती हो। नीचे काला दरिया घूम रहा था और उसमें से हाथ निकलकर उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। ज़ारा चीखी, अली, हाथ आ रहा है। अली ने अपनी टॉर्च जलाई और नीचे रोशनी डाली। तुरंत वो काले हाथ धुआं बनकर गायब हो गए। नूर ने खुश होके कहा, शाबाश, तुम दोनों रोशनी से अंधेरे को हरा रहे हो। पुल का आखिरी हिस्सा बिल्कुल हिलने लगा, पर अली और ज़ारा ने जोर लगाकर एक साथ कूद मारकर उससे पार कर लिया। अब वो दरिया के उस पार आ गए थे और उनके सामने और भी गहरा जंगल था। पुल पार करते हाय जंगल और गहरा हो गया। यहाँ पेड़ ऐसे थे जैसे किसी ने खून से रंग दिए हो, और उनकी जड़ियां अपने आप हिल रही थी। ज़ारा ने अली का हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगता है हम और नजदीक आ गए हैं। नूर ने सर हिलाया, हाँ, रोशनी का फूल इसी जंगल के अंदर है, लेकिन उसके पास एक रखवाला है। शैतान ने उसे बनाया है ताकि कोई भी फूल तक ना पहुंच सके। अचानक जमीन हिला और पेड़ों के बीच से एक बड़ा सा प्राणी निकला। उसका शरीर पठार का था, आंखें आग की तरह लाल, और दोनों हाथों में बड़े बड़े हथौड़े। उसकी आवाज धरती तोड़ती हुई गूंज उठी, कौन हिम्मत करके मेरे इलाके में घुस आया? अली ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई, पर इस बार रोशनी का प्रभाव कम था। रखवाला जोर से हंसा, मैं अंधेरे का पुतला हूँ। तुम्हारी छोटी सी रोशनी मुझे कुछ नहीं कर सकती। ज़ारा ने घबरा कर कहा, अब हम क्या करें, अली? नूर ने तुरंत कहा, पुल के पार से तुम्हारे दिल एक साथ धड़के थे, वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम दोनों को अपनी हिम्मत को एक करके रोशनी को और तेज करना होगा। अली और ज़ारा ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी सोच रोशनी पर केंद्रित की। टॉर्च से निकलने वाली रोशनी और तेज हो गई, इतनी तेज कि पूरा जंगल चमक उठा। रखवाला चीखने लगा, नहीं, ये मुझे जला रही है, और धीरे धीरे पठार का शरीर तोड़कर धूल बन गया। जमीन शांत हो गई। नूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने कर दिखाया। अब फूल तुमसे सिर्फ एक कदम दूर है। अली, ज़ारा और नूर ने गहरे जंगल का अंतिम हिस्सा पार किया। आगे एक छोटी सी झील थी जो चांदनी जैसे चमक रही थी। झील के बीच एक पत्थर था और उसके ऊपर एक छोटा सा फूल, जो दूध की तरह सफेद रोशनी छोड़ रहा था। वो इतना खूबसूरत था कि देखते ही दिल में सुकून भर गया। ज़ारा ने धीरे से कहा, ये ही है रोशनी का फूल। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, हवा ठंडी हो गई और आसमां काला पैट गया। बिजली चमकी, धरती फट गई और उसी दरार से एक भूतिया आकार निकला। उसकी आंखें खून सी लाल, और उसकी आवाज बिजली की गरज जैसे थी, तुम छोटे इंसान मेरे खिलाफ चल क्या कर रहे हो? ये फूल मेरा है। अली ने जोर से कहा, नहीं, ये फूल रोशनी का है, किसी का नहीं। और तुम्हारी बुरी दुनिया अब खत्म होगी। शैतान हंसा, उसकी हंसी से पूरे जंगल के पेड़ गिरने लगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? मैं अंधेरा हूँ, और अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। ज़ारा ने हिम्मत करके अली के साथ खड़ी हो गई।
नूर ने उन्हें कहा, फूल तभी खिलकर अपनी पूरी ताकत दिखाएगा जब तुम दोनों उससे एक साथ छोगो। सिर्फ तुम्हारी एकता ही शैतान को हरा सकती है। शैतान ने अपने हाथों से कला तूफान बनाया जो अली और ज़ारा की तरफ भागा। अली ने टॉर्च उठाई, ज़ारा ने अली का हाथ पकड़ा और दोनों फूल की तरफ कूद पड़े। शैतान चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। अली और ज़ारा ने एक साथ फूल को छू लिया। जैसे ही उनके हाथ फूल से मिले, उसकी सेफ्त रोशनी आसमां तक फैल गई। झील का पानी शीशे की तरह चमक उठा, पेड़ जादू की तरह जीवित होकर हरा भरा हो गए और हवा मीठी खुशबू से भर गई। शैतान चीखने लगा, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। उसकी आंख जैसे आंखें बुझ गई और उसका काला शरीर धीरे धीरे धूल बनकर हवा में उड़ गया। नूर ने खुशी से क्लैप किया, तुमने कर दिखाया। तुम दोनों ने सिर्फ अपने लिए नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए जीत हासिल की है। ज़ारा रो रो कर अली को गले लग गई, मुझे लगा हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। अली ने मुस्कुरा कर कहा, हमने डर को हरा दिया और जब तक हम एक साथ हैं, कोई ह्यूम तोड़ नहीं सकता। फूल से निकलती रोशनी ने एक दरवाजा बनाया जिसमें उनका अपना घर चमक रहा था। नूर ने प्यार से कहा, जाओ, तुम्हारा सफर यहाँ खत्म होता है। लेकिन याद रखना, अगर कभी अंधेरा वापस आया तो रोशनी तुम्हारे अंदर ही है। अली और ज़ारा ने उस रोशनी वाले दरवाजे में कदम रखा और एक पाल में वो अपने घर के कमरे में आ गए। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर दोनों के दिल में एक नई हिम्मत और एकता का एहसास था। और तब से जब भी अंधेरा फैलता, दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे से कहते, रोशनी हमारे अंदर है। द एंड।